जिस हिसाब से ये दुनिया चल रही है, ऐसा लगता है कि कलयुग का अंत जल्द ही होने वाला है। और आपको बता दें, बड़े बड़े महापुरुष भी ये कहकर गए हैं कि कलयुग का अंत कलयुग में ही होगा, क्योंकि अधर्म इतना बढ़ता जा रहा है और धर्म की समाप्ति होती जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कलयुग का अंत किस प्रकार होगा और कैसे होगा, और जब कलयुग की समाप्ति होने वाली होगी तो क्या होगा, किस तरीके से लोग अपना जीवन यापन करेंगे, क्या धर्म का कोई अस्तित्व बचेगा या नहीं बचेगा। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं एंड आपको पूरा बताने वाले हैं किस तरीके से हम अपनी जीवन शैली को व्यतीत करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप भी अपने जीवन में कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष कुमार रघुवंशी और मैं अपने इस चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करते हैं। वेदों के अनुसार युगों की संख्या 4 है: त्रेता युग, सतयुग, द्वापर और कलयुग। कलयुग की उम्र आपको बता दें 4,32,000 वर्ष है, जिसमें से 5,000 वर्ष ही व्यतीत हुए हैं और धर्म अपनी चरम सीमा पर है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कलयुग में कुछ ऐसे होने वाली घटनाओं के बारे में हम बताएंगे और साथ ही किस तरीके की जीवन शैली रहने वाली है वो भी हम बताएंगे। दोस्तों, बात उस समय की है जब महाभारत की समाप्ति हुई थी और युधिष्ठिर हस्तिनापुर साम्राज्य में अपना राज कर रहे थे और गद्दी सिंहासन पर बैठे थे। तो उनके मन में सिर्फ एक ही सवाल बार बार उठता था, क्योंकि द्वापर युग जाने वाला था और कलयुग की शुरुआती होने वाली थी, जिसके क्षण वो देख सकते थे। युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों के साथ द्वारिका नगरी चल दिए भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए। उनके मन में सिर्फ एक ही प्रश्न था कि आने वाला कलयुग किस तरीके से होगा। पांचों भाई जब भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे तब उन्होंने अपने प्रश्न को उनके सामने रखा। तभी द्वारिकाधीश ने उन्हें उत्तर दिया कि मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर जब ही दूंगा। तब तक एक काम कीजिए, आप पांचों भाई अलग अलग दिशा में जाइए और वहाँ पे जो भी आप देखेंगे वह चुपचाप मुझे आकर बताएंगे। तो पांचों भाई अलग अलग दिशा में चल दिए। सबसे पहले युधिष्ठिर एक घने जंगल की ओर चल दिए। जब वे एक घने जंगल में पहुंचे तब उन्होंने देखा कि उस जंगल में एक विशालकाय हाथी जो अपनी दोनों सूंडों से बड़ी बड़ी पेड़ों को उखाड़ रहा है। तो उन्होंने ये सोचा कि ये मुझे क्या संकेत देता है। अर्जुन का अनुभव। अर्जुन एक जंगल में गए जो शांत वातावरण से था। उन्होंने देखा एक विशाल काय पक्षी जिसके पंखों पर वेदों की रचना लिखी हुई थी, लेकिन वो मृत जीवों को खा रहा था। तभी अर्जुन ने अपने मन में ये सोचा कि एक ऐसा पक्षी है जिसके पंखों पर वेदों की रचना लिखी हुई है, लेकिन ये मृत जीवों को खा रहा है। और उन्होंने इस अनुभव को अपने मन में कैद कर लिया। भीम का अनुभव। भीम एक चारागाह में पहुंचे जहां पे बहुत सारे जानवर चर रहे थे। उन्होंने देखा एक गाय ने अपने बछड़े को जन्म दिया, लेकिन वह गाय अपने बछड़े को इस तरीके से चाट रही थी कि बछड़ा लहूलुहान हो गया था। भीम ने अपने मन में सोचा, है कैसी ममता है जो अपने बच्चों को ही इतना ज्यादा कष्ट पहुंचा रही है। इस अनुभव को अपने मन में उन्होंने कैद कर लिया और चुपचाप वहां से लौट गए। सहदेव का अनुभव। सहदेव एक जलाशय के पास पहुंचे जहां पे 7 कुएं थे। उस 7 कुएं में से एक बीच का कुआं जो सबसे गहरा था, लेकिन वह सूखा हुआ था। उन्होंने इस बात को देखकर अपने मन में ये संकेत लाए कि एक ऐसा संकेत मुझे देता है कि 6 कुएं तो अच्छी तरीके से भरे हुए हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा गहरा कुआं है वो सूखा क्यों है। इस बात को उन्होंने अपने मन में कैद कर लिया और चुपचाप वहां से लौट गए। कुल एक पर्वतीय क्षेत्र में पहुंचते हैं और वो देखते हैं एक विशाल काय चट्टान जो कि लुढ़कती हुई आ रही है और बड़े बड़े वृक्षों को उजाड़ रही है। लेकिन वे देखते हैं कि एक छोटे से पौधे से वह चट्टान रुक जाती है। इसे देखकर नकुल आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वे अपने मन में सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो चट्टान बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ रही थी वह सिर्फ एक छोटे पौधे से कैसे रुक सकती है। यह देखकर वो वहां से चले जाते हैं। श्री कृष्ण जी के पास सबसे पहले युधिष्ठिर पहुंचे। उन्होंने बताया कि आज मैंने जंगल में एक हाथी को देखा जो कि बड़े बड़े विशाल पेड़ों को उखाड़ रहा था। तो कृपया मुझे बताइए कि इसका क्या अर्थ है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, कलयुग में कुछ राजा इस तरीके से होंगे, वो सिर्फ भोली भाली प्रजा का शोषण करेंगे और धन इकट्ठा करेंगे, और साथ ही मैं आपको बता दूं, भक्ति का नाटक भी करेंगे ताकि भोली भाली प्रजा को उन पर बिल्कुल भी शक न हो। और जब युद्ध की बारी आएगी तो सिर्फ प्रजा ही मरेगी, राजा का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा।
अर्जुन ने अपने अनुभव को साझा किया और उन्होंने बताया कि आज मैंने एक ऐसे पक्षी को देखा जिसके पंखों पर वेदों की रचना थी। तो कृपया मुझे बताइए इसका क्या कारण है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, कलयुग में बड़े बड़े विद्वान, पंडित, महापुरुष, ज्ञानी तो होंगे, लेकिन वो सिर्फ अपने ज्ञान को जब ही बांटेंगे जब उन्हें धन मिलेगा। भीम का अनुभव। भीम ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मैंने आज ऐसी गाय को देखा जो कि अपने बछड़े को चाट रही थी, लेकिन उसके अंदर कोई भी ममता नहीं थी। तो भगवान श्री कृष्ण भीम को बताते हैं कि कलयुग में भी ऐसा होगा। लोग अपनी संतान को बिल्कुल भी प्यार नहीं करेंगे, उनके प्रति कोई भी ममता नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण भीम को ये भी बताते हैं कि कलयुग की माताएं ऐसी होंगी जिनके अंदर प्रेम की कोई भी चेष्टा नहीं होगी और वो अपने बच्चों के साथ में संबंध को स्थापित करेंगी। सहदेव का अनुभव। सहदेव ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मैंने 7 कुएं देखे जिसमें बीच का कुआं सबसे सूखा था। तो कृपया मुझे बताइए कि इसका क्या कारण है। भी भगवान श्री कृष्ण सहदेव को बताते हैं कि है सहदेव, कलयुग में लोगों के पास धन की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन जब लोग भूखे मरेंगे तो कोई भी किसी को भोजन नहीं करवाएगा। भगवान श्री कृष्ण सहदेव को ये भी बताते हैं कि चाहे किसी के पास कितना भी धन क्यों ना हो जाए, कोई किसी की आपत्ति विपत्ति में सहायता भी नहीं करेगा। नकुल का अनुभव। नकुल भगवान श्री कृष्ण को बताते हैं कि मैंने आज एक ऐसी शिला को देखा जो कि पहाड़ से लुढ़कती हुई आ रही थी और बड़े बड़े वृक्षों पेड़ों को उखाड़ रही थी, लेकिन वो एक छोटे पौधे के मात्र ही रुक जाती है। भगवान श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं और कहते हैं नकुल, कलयुग में कुछ ऐसा होगा जो बड़ी बड़ी विपदाएं, बड़ी बड़ी समस्याएं लोगों के सामने आएंगी। इसके बचने के लिए उनके पास कोई भी उपाय नहीं होगा, लेकिन कलयुग में वही बचेगा जो सिर्फ राम नाम का मात्र सहारा होगा और वही राम नाम उसका उद्धार करेगा। 5 पांडवों के प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी विस्तार पूर्वक दे दिया था। अब उन्हें मालूम चल गया था कि आने वाला कलयुग किस दिशा में जाएगा और कैसी स्थिति होगी। तो गरुड़ पुराण के अनुसार एक बार गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से यही क्वेश्चन किया कि आने वाला कलयुग कैसा होगा। तो भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा तो मनुष्य की आयु केवल 20 वर्ष होगी, जिसमें वो वृद्धावस्था, बाल्यावस्था और यौवनावस्था को पूरा कर लेगा। भगवान विष्णु गरुड़ जी को यह भी बताते हैं कि कलयुग में जब 9 वर्ष की बालिका माँ बन जाए तो कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा। लोग भूखों मरेंगे, प्यासों मरेंगे। जब उन्हें खाने के पास कुछ भी नहीं होगा तो आदमी आदमी को खाएगा, औरत औरत को खाएगी। दोस्तों आपको बता दें, सतयुग में मानव की लंबाई 32 फीट हुआ करती थी, त्रेता युग में 21 फीट हुआ करती थी और द्वापर युग में 11 फीट और कलयुग में शेष 5 फीट रह गई है। भगवान विष्णु गरुड़ जी को ये बताते हैं कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा तब वे कल की अवतार लेकर इस सृष्टि का विनाश कर देंगे और ये सृष्टि पूरी जलमग्न हो जाएगी। इस दुनिया में जल के सिवा और कुछ भी नहीं बचेगा। फिर 7 सूर्य निकलेंगे, इस जल को सोख लेंगे और फिर से एक नई दुनिया की शुरुआत होगी और धर्म की स्थापना होगी। दोस्तों मैंने जो जो इस वीडियो में बताया है वो आप अपनी आंखों से इस समय ज़रूर देख रहे होंगे और आने वाला समय भी आपको ये बिल्कुल दर्शाता होगा कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। वैसे तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, रामायण में एक चौपाई है कि कलयुग केवल नाम अधारा और सुमरि सुमरि नर उतरई पारा। कलयुग में एकमात्र राम का ही नाम है जो आपके जीवन को कृतार्थ बना सकता है। तो ऐसी वीडियो, ऐसी जानकारी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।